तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स यानी कि एमसीक्यू 2026 के टोटल ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे भाई, यानी कि एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल ग्रुप डी या रेलवे के किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं मेरे भाई, या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में टकरा जाते हैं मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खास यानी कि 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 100% मिलने के टकराने के चांसेस पॉसिबल ज़्यादा है। तो अक्सर हम ऐसे ही क्वेश्चन वीडियो पर लेकर के आते रहते थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो मेरे भाई पहला प्रश्न जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या है कि 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है टोक्यो, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पेरिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ, तो पेरिस में आयोजित हुआ। तो 2024 जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित हुआ, तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे मेरे भाई, यानी कि 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए में है टोक्यो, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पेरिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 मेडल। 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, तो टोटल 6 मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या पूछा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में कुश्ती, ऑप्शन बी है जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी है शूटिंग, ऑप्शन डी है बॉक्सिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेवलिन थ्रो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हम लोग पढ़ेंगे। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी शूटिंग, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेवलिन थ्रो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है 2024 वो किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 है वो किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। इसमें क्या कहता है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किस देश में होगा। 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों किस देश में होगा। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है यूएसए कनाडा मैक्सिको, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूएसए कनाडा मैक्सिको में होगा। तो 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस देश में होगा, तो यूएसए कनाडा मैक्सिको में होगा। तो एक बार फिर से प्रश्न संख्या 6 को हम लोग पढ़ेंगे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी यूएसए कनाडा मैक्सिको, ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूएसए कनाडा मैक्सिको हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो 2023 एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं। तो ऑप्शन ए में टोक्यो, ऑप्शन बी है हांगझोई, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है सियोल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हांगझोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हांगझोई याद रखना आपको, ठीक है। 2023 जो एशियन गेम्स है वो कहाँ आयोजित हुए थे, तो हांगझोई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है। भारत ने 2023 एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 120। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 107 हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने 2023 एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते हैं, तो 107 मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और फिर से प्रश्न संख्या 8 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत ने 2023 एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 120। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 107 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूँकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किसने जीता। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो वीमेंस
वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 9 को हम लोग पढ़ेंगे। वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किसने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसका क्या पूछा है कि वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि बैडमिंटन में पीवी सिंधु किस देश से है? तो बैडमिंटन में जो पीवी सिंधु है वो किस देश से? ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दोस्तों जापान, ऑप्शन डी है कोरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत। तो बैडमिंटन में जो पीवी सिंधु जो है वो किस देश से है? तो भारत से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि 2023 फ्रेंच ओपन यानी कि टेनिस पुरुष विजेता कौन था? ऑप्शन ए फेडरर, ऑप्शन बी है जोकोविच, ऑप्शन सी है नडाल, ऑप्शन डी है अल्काराज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जोकोविच हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो 2023 फ्रेंच ओपन यानी पुरुष विजेता कौन था? जोकोविच था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 11 की अगर हम बात करें तो 2023 फ्रेंच ओपन पुरुष विजेता कौन था? ऑप्शन ए फेडरर, ऑप्शन बी जोकोविच, ऑप्शन सी नडाल, ऑप्शन डी अल्काराज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जोकोविच हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में हुआ? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 किस देश में हुआ है? तो भारत में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि 2023 हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 13 पूछा है कि 2023 हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि 2024 IPL विजेता कौन था? ऑप्शन ए MI, ऑप्शन बी CSK, ऑप्शन सी KKR, ऑप्शन डी RCB। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KKR हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। 2024 IPL विजेता कौन था? KKR था। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 14 को हम लोग पढ़ेंगे। 2024 IPL विजेता कौन था? ऑप्शन ए MI, ऑप्शन बी CSK, ऑप्शन सी KKR, ऑप्शन डी RCB। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि KKR हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें इसमें क्या पूछा है कि ओलंपिक में 5 रिंग किसका प्रतीक है? ओलंपिक में 5 रिंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी महाद्वीप, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी खेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाद्वीप हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो ओलंपिक में जो 5 रिंग है वो किसका प्रतीक है? तो महाद्वीप का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हम लोग पढ़ेंगे। तो ओलंपिक में जो 5 रिंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए देश है, ऑप्शन बी महाद्वीप, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी खेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाद्वीप हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन था? ऑप्शन ए जोकोविच, ऑप्शन बी सीनर, ऑप्शन सी नडाल, ऑप्शन डी मेडवेडेव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीनर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन था? तो सीनर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन था? ऑप्शन ए जोकोविच, ऑप्शन बी सीनर, ऑप्शन सी नडाल, ऑप्शन डी मेडवेडेव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीनर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हॉकी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 18 की बात करेंगे दोस्तों, यानी कि क्या पूछा है कि 2024 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2024 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें तो 2024 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि किस खेल में ग्रांड स्लैम शब्द प्रयोग होता है? किस खेल में ग्रांड स्लैम शब्द प्रयोग होता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी
हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टेनिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 19 को हम लोग पढ़ेंगे कि किस खेल में ग्रांड स्लैम शब्द प्रयोग होता है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टेनिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि 2023 यूएस ओपन पुरुष विजेता कौन था। 2023 यूएस ओपन पुरुष विजेता कौन था। ऑप्शन ए जोकोविच, ऑप्शन बी है अल्काराज, ऑप्शन सी है नडाल, ऑप्शन डी है सिनर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जोकोविच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2023 यूएस ओपन पुरुष विजेता कौन था, जोकोविच था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं कि 2023 यूएस ओपन पुरुष विजेता कौन था। ऑप्शन ए में है जोकोविच, ऑप्शन बी है अल्काराज, ऑप्शन सी है नडाल, ऑप्शन डी है सिनर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जोकोविच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट किस खेल से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है टेनिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या हम 21 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट किस खेल से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए में फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है टेनिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था। ऑप्शन ए में है टाइगर, ऑप्शन बी है फिनिक्स, ऑप्शन सी है फ्रीजियन कैप, ऑप्शन डी है ईगल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्रीजियन कैप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि 2024 जो पेरिस है ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो ऑप्शन ए में टाइगर, ऑप्शन बी है फिनिक्स, ऑप्शन सी है फ्रीजियन कैप, ऑप्शन डी है ईगल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्रीजियन कैप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि 2023 बेलन डी और विजेता कौन था। 2023 बैलन डी और विजेता कौन था। ऑप्शन ए मेसी, ऑप्शन बी है रोनाल्डो, ऑप्शन सी है हॉलैंड, ऑप्शन डी है नेमार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेसी था। तो 2023 बेलन डी और विजेता कौन था, बेलन डी और विजेता कौन था, तो मेसी था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना मेसी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो 2024 कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश में हुआ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2024 जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो किस देश में हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, मेरे भाई मेरे दोस्त अगर अभी तक अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया, अपने दोस्त को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अक्सर जितने भी जनरल कंपटीशन, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित यूनिक क्वेश्चन ही वीडियोस में आते हैं, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में टकरा जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जो है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन ए में है प्ले फेयर दोस्तों, ऑप्शन बी है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन सी है विन ऑलवेज, ऑप्शन डी है ट्राई हार्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था कि ओलंपिक का आदर्श से वाक्य क्या है। तो ऑप्शन ए में था प्ले फेयर और उसके बाद है ऑप्शन बी में फास्टर हायर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है प्रश्न संख्या 25 में कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो ऑप्शन है प्ले फेयर, ऑप्शन बी है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन सी है विन ऑलवेज, ऑप्शन डी है ट्राई हार्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।